हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम इमरान है और आप देख रहे हैं इमरान मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी स्टोरी लाया हूँ जिसे सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये स्टोरी एक शादीशुदा औरत की है। स्टोरी शुरू करने से पहले कहूँगा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। ससुराल में वो पहली सुबह आज भी याद है, इतना हड़बड़ा के उठी थी ये सोचते हुए कि देर हो गई है और सब न जाने क्या सोचेंगे। एक रात ही तो नए घर में पार्टी है और इतना बदलाव जैसे आकाश में उड़ती पंछी को किसी ने सोने की मोतियों का लालच देकर पिंजरे में बंद कर दिया। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। हम बाहर घूमने चले गए। जब वापस आए तो सासू माँ के आंखों में खुशी तो थी, लेकिन बस अपने बेटे के लिए ही दिखी। मुझे सोचा शायद नया नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने में देर लगेगी, लेकिन समय ने जल्दी ही एहसास करा दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ, जैसे चाहूँ वैसे नहीं रह सकती। कुछ कायदा और मर्यादा है जिनका पालन मुझे करना होगा। धीरे धीरे बात करना, धीरे धीरे हंसना, सबके खाने के बाद खाना खाना, ये सब आदतें जैसे अपने आप ही आ गई। घर में माँ से भी कभी कभी ही बात होती। धीरे धीरे पीहर किया सताने। ससुराल में पूछा तो कहा गया अभी नहीं, कुछ दिन बाद। जिस पति ने कुछ दिन पहले ही मेरे माँ बाप से ये कहा था कि पास ही तो है, कभी भी चली आएगी, उनके भी सुर बदले हुए। अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शादी कोई खेल नहीं, इसमें सिर्फ घर नहीं बदलता बल्कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है। आप कभी भी उठ के अपने पीहर नहीं जा सकते, यहाँ तक कि कभी याद आए तो उसके पीहर वाले भी बिन पूछे नहीं आ सकते। पीहर का वो अल्हड़पन, वो बेबाक हंसना, वो झूठे मुंह रसोई में कुछ भी छू लेना, जब मन चाहे तब उठना, सोना नहाना, सब बस यादें ही रह जाती हैं। अब मुझे समझ आने लगा था कि क्यों विदाई के समय सब मुझे गले लगाकर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास तो उन्हें हो ही रहा था, लेकिन एक और बात थी कि जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि जिस सच से उन्होंने मुझे इतने साल दूर रखा, अब वो मेरे सामने आ ही जाए। पापा का ये झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ अब और दिन नहीं छुप पाएगा। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी अब उनका ये बेटा, जिसे कभी बेटी होने का एहसास ही नहीं कराया था, जीवन के इतने बड़े सच को कैसे स्वीकार करेंगे। माँ को चिंता थी कि उनकी बेटी ने कभी एक गिलास पानी का नहीं उठाया तो इतने बड़े परिवार का जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सब इस विदाई और मेरे पराये होने का मर्म जानते थे, सिवाय मेरे, इसीलिए सब ऐसे रो रहे थे जैसे मैं डोली में नहीं अर्थी में जा रही हूँ। आज मुझे समझ आया कि उनका रोना गलत नहीं था। हमारे समाज का नियम यही है, एक बार बेटी डोली में विदा हुई तो फिर वो बस मेहमान ही होती है घर की। फिर कोई चाहे कितना ही क्यों न कह ले कि यह घर आज भी उसका है। सच तो ये है कि अब वो कभी भी यूं ही अपने उस घर जिसे मायका कहते हैं नहीं आ सकता।
हजारों समस्याओं और परेशानी आने पर भी उसी को हल करना है। हंसते हुए गम छुपाते हुए क्या यार तपस्या से कम नहीं। अनजान जगह को सुधार कर अच्छा बनाने का काम करना। क्या कहेंगे आप दोस्तों, कैसी स्टोरी लगी? उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना दोस्तों। बस शुक्रिया।